नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है, क्या आप जानते हैं विचार कहां से आते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर विचार कहां से आते हैं? यह एक अहम प्रश्न है कि हमारे भीतर विचार कहां से आते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं या कोई हमारे बारे में बोलता है, सोचता है, वह सब सीधे हमारे दिमाग अर्थात आत्मा में स्थित संस्कार शक्ति में संबंधित केंद्रों में जाकर दर्ज हो जाता है। जब जरूरत होती है, यही हमारे विचार के रूप में प्रकट होते हैं। हमें जब भी इसकी जरूरत जिस आधार पर पड़ती है, तो यही हमारे विचार के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब हम नींद में होते हैं या कोई व्यक्ति कोमा में होता है, जब हम नींद में होते हैं या कोई व्यक्ति कोमा में होता है, तब भी हमारे बारे में कोई व्यक्ति विश्व के किसी कोने में जरा सा भी विचार करता है, वह हमें प्राप्त होता है और संबंधित केंद्र में जाकर रिकॉर्ड हो जाता है, दर्ज हो जाता है। और जब जागृत होते हैं तो यही विचार, यही चीज विचार बनकर हमारे मन में आने लगते हैं। संस्कारों में अच्छी व बुरी सब प्रकार की सूचना भरी हुई है। संस्कारों में अच्छी व बुरी सभी प्रकार की सूचनाएं भरी हुई हैं। इन संस्कारों का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे चेतन मन से है। वह मन में संकल्प के रूप में उठती रहती है। वह मन के भीतर, हमारे मन के भीतर एक संकल्प के रूप में उठती उभरती रहती है। मन को अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं होता। मन को अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं होता, बस एक विचार के रूप में वह आता जाता रहता है। बुद्धि रूपी शक्ति मन के हर संकल्प व योजना को चेक करती है। हमारी जो बुद्धि रूपी शक्ति है, मन के हर संकल्प व योजना को चेक करती है और जो सही लगता है वही मन को करने के लिए कहती है। बुद्धि से फाइनल होने के बाद हमारे शरीर में, बुद्धि से फाइनल होने के बाद संकल्प हमारी आंखों में आते हैं। संकल्प हमारी आंखों में आते हैं और आंखों से पूरे चेहरे में आते हैं। चेहरे में वैसी ही प्रतिक्रिया होती है और चेहरे की मांसपेशियों से शरीर के अलग अलग हिस्सों को कर्म की प्रेरणा मिलती है और कर्म इंद्रियां उसी के अनुसार एक्शन में आ जाती हैं। मन में यदि गुस्सा आए, मन में यदि गुस्सा आए तो चेहरा तमतमा उठता है और उसके बाद हमारे हाथ की मुट्ठियां भींच उठती हैं, दूसरों पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाती हैं, उत्प्रेरित हो जाती हैं। मन में विचार कहां से आते हैं? मन में विचार कहां से आते हैं? संसार में सिर्फ इतना जानते हैं कि अंदर से आते हैं, या कह देते हैं कि अवचेतन मन से आते हैं। विचार जो मन में उठते हैं वह वास्तव में सब संस्कार रूपी सूक्ष्म शक्ति में स्थित रिकॉर्डिंग केंद्रों से आते हैं। वास्तव में सब संस्कार रूपी सूक्ष्म शक्ति केंद्र में से, रिकॉर्डिंग के
केंद्रों से आते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति से सुनते हैं या बात करते रहे होते हैं तो उस समय एक तो उसके द्वारा बोला गया हर बोल और संकल्प उसी रूप में रिकॉर्ड हो रहा होता है। दूसरा वह जो बोल रहा है उसे हम बुद्धि के द्वारा सतत परख रहे होते हैं और हमें उसकी जो बात जचती है वह भी संबंधित केंद्र में रिकॉर्ड हो रही होती है। जो बात जचती है वह भी और जो बात नहीं जचती वो दोनों हमारे संबंधित केंद्र में दर्ज या रिकॉर्ड होते रहती है। उसकी जो बात नहीं जची, उसकी जो बात हमें नहीं जचती, उसका उत्तर क्या देंगे? अंदर ही अंदर बुद्धि सोच रहे होते हैं और यह जो उत्तर सोच रहे होते हैं वह भी रिकॉर्ड हो रहा है। प्रकृति नियम से काम करते रहती है और इसी तरह से मन, बुद्धि और हमारा शरीर प्राकृतिक नियम से काम करते रहते हैं। कोई आवाज कहीं से भी आए, चाहे सामने से, चाहे पीछे से, चाहे ऊपर से, चाहे पाताल से आए, चाहे आकाश से आए, परंतु उसे सुनने का एक ही रास्ता है। उस आवाज को सुनने का हमारे पास एक ही रास्ता है, वह है हमारा कान। किसी भी तरह से, किसी भी दिशा से आई आवाज को सुनने के लिए एक ही मात्र साधन है, जो है हमारे कान। हम सिर्फ कानों से ही सुनेंगे, चाहे सोए हों, चाहे बैठे हों, चाहे उल्टे लटके हों, लेकिन कान अपना काम करता ही रहता है। ऐसा ही कोई भी विचार कहीं का भी हो, कैसा भी हो, चाहे अवचेतन मन का हो, वह पहले हमारे मन में, हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होता है और तदनुसार ही बुद्धि उसके क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप हमारी बुद्धि निर्देश देती है मन को और हमारे शरीर के समस्त अंगों को, और तदनुसार ही शरीर उस क्रिया पे कार्य करना प्रारंभ कर देता है। हंसने की बातें होती है तो अचानक हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है। दुख का भाव हो तो चेहरे में उदासी आ जाती है। और भी इसी तरह के सारे भावों के हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, ये शब्द जो हमारे कान में पड़ते हैं और हमारे मन के भीतर जाते हैं, उसी के अनुसार हमारा शरीर काम करने लग जाता है और इसी के आधार पर ही हमारी आचरण, व्यवहार और आचार व्यवहार भी निर्धारित होता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।